हाय पीपल, वेरी शॉर्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू। सो आज बजट पोर्टफोलियो हमने एक्चुअली एक टेस्टिंग करी एंड बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर अपन देख रहे थे। सो ऑल्दो ये ट्रेंडिंग मार्केट होता तो कैसे बिहेव करता एंड साइडवेज मार्केट है तो कैसे बिहेव करेगा। एनीवेज मार्केट इज़ ब्रेकिंग ऑन पोर्ट साइड, मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा बजट प्रॉफिट ज़ीरो है। नाउ वी विल सी कि हमारा बजट प्रॉफिट ज़ीरो क्यों है। ओके, सो हमने दो स्ट्रैटेजी पे काम की। लेट मी फर्स्ट टेल यू द स्ट्रैटेजी वाई इट इज़ ज़ीरो। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ वेयर वी बॉट इट। ओके, सो बजट स्ट्रैटेजी जो हमने बाई करी थी। ओके, सो आप देख सकते हैं हमने पहला बजट के लिए जो स्ट्रैटेजी पे बात की थी तो 670 पे बाई करा, देन 700 पे बाई किया। ये हमने एट द मनी स्ट्रैडल बाई किया था। ओके, स्ट्रैडल मतलब बाइंग साइड में स्ट्रैडल बनाया था। स्ट्रैडल का मतलब होता है एक एटीएम पे एक स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना भी और बेचना भी। तो 670 पे खरीदा एंड 700 रुपये पे बेचा पुट को। ओके, सो दिस वाज आवर प्राइस एंड अभी करंट प्राइस ये चल रहा है। सिमिलरली आपने क्या करना है कि हमने फिर दोबारा 38,700 के कॉल पुट दोनों लिया और उसको भी उसी टाइम पे ख़रीदा, 680 पे ख़रीदा एंड 720 पे ख़रीदा। बिकॉज मार्केट अचानक से ब्रेक हुई तो आप ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ गए। तो हमने 680 पे ख़रीदा था, वो 285 पे चल रहा है। यहाँ हमने 670 पे ख़रीदा था, ये भी 433 पे चल रहा है। और जो हमने वहाँ पे ख़रीदा था 38,700 पुट पे, उसमें भी प्रीमियम बढ़ा है लेकिन इसके एवज में नहीं बढ़ा है। ओके, बिकॉज ये आउट ऑफ द मनी हो जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिर रहा है, यू नो, क्योंकि तभी इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा था। ऑलराइट, तो ये देख सकते हैं आप, ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ऑल्दो आप कहोगे कि यार प्रॉफिट और लॉस तो सेम ही है, अगर मैंने सेल किया होता तो प्रॉफिट लॉस सेम होता, लेकिन हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्रॉफिट लॉस सेम कैसे नहीं होता। ओके, नाउ वी गो टू आवर पुट साइड। ओके, मतलब आवर सेलिंग साइड। सो हमने यहाँ पे 38,300 का कॉल बेचा है, 38,300 का पुट बेचा है, विच इज़ 670 पे बेचा है एंड देन यहाँ पर हमने 700 में बेचा है। ओके, एंड बिकॉज ये हमारे मनी से भी नीचे है थोड़ा, तो वी आर मेकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, एंड 38,700 का कॉल बेचा है 680 पे एंड 38,700 का पुट बेचा है हमने 720 पे, जो 890 चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें भी इतना प्रॉफिट हो रहा है इस हिसाब से। अब आप बोलते कि सर अगर ये आपके अपोजिट अगर एक्ट करता तो आप क्या करते, मतलब क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ प्रॉफिट लॉस हमें बिल्कुल बराबर है, इसीलिए हमारा इवन थीटा भी ज़ीरो है, हमारा रियलाइज प्रॉफिट भी ज़ीरो है, अनरियलाइज प्रॉफिट भी ज़ीरो है, टोटल पीएनएल भी ज़ीरो है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझना और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो सही है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों का कहना है कि सर मैं जहाँ से खरीदता हूँ मार्केट वहीं से गिरने लगता है, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर आप वहाँ से बेचोगे तो देर इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज जहाँ पे आप विन करोगे, राइट। सो मैथमेटिकली दिस इज़ करेक्ट, बट दिस विल नॉट हैपन बिकॉज आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी आ जाती है। सेलिंग में भी अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ अभी तो मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, जब ऑल ऑफ देम विल गो टू ज़ीरो, बट ऑल ऑफ देम गोइंग टू ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। सो फर्स्ट वी एनालाइज दिस। ओके, ओ आई एम सॉरी, या ओके, फर्स्ट वी एनालाइज द सेल साइड। ओके, सो सेल साइड में अगर मार्केट 37,200 से नीचे है तो आई विल बी मेकिंग लॉस, एंड 39,940 से ऊपर भी अगर है तो आई विल बी मेकिंग लॉस। ओके, तो आप देख सकते हैं ये टेपर फॉर्म का बना है। ओके, बट आई विल मेक प्रॉफिट इफ मार्केट स्टेज बिटवीन 37,160 टू 39,860। तो ये मेरे सेलिंग का साइड है। ओके, सो ये भी सेलिंग का, मुझे इसे डिलीट कर दीजिए। ओके, पर यहाँ मेरे स्टॉप लॉस अनलिमिटेड है, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपने बहुत लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, 32,000 30,000 पे चला गया, अचानक से कोई खबर आई कि भारत की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली और कुछ नहीं हो, जैसे अभी गिर रहा है मार्केट, तो आई विल नॉट बी एबल टू पोजिशन माई सेल्फ और मेक एनी स्टॉप। कहाँ तक जाएगा मार्केट, मार्केट कहीं भी जा सकता है, यू नो। अगर 30,000 तक जाएगा, 31,000 तक जाएगा तो मुझे 3 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर मार्केट बढ़ भी गया बहुत ज़्यादा और 45,000 तक चला गया तो भी मुझे 3,000 का लॉस होगा। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास अनलिमिटेड लॉसेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ अनलिमिटेड लॉस। और मेरी प्रॉफिट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 59,000 हो सकती है, दैट इज़ बिटवीन दिस प्लेस, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो। और वो भी अगर आज मैंने क्लोज किया तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 15,000 के आसपास तक हो सकता है। मैं ऑलरेडी एट 12,000 समथिंग मैथमेटिकली। ओके, ये लीजिए मेरा एक स्टॉप लॉस वेट किया। ओके, सो ये हो सकता है। ओके, मार्केट गिर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन
इसमें अब मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ब्रेक इवन क्या है। तो अगर मार्केट यहाँ से 5% उठ जाए तो भी आई विल मेक प्रॉफिट, और अगर यहाँ से मार्केट 1.95% गिर जाए देन ऑल्सो आई विल मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट इन द सेंस 0 रहेगा। इन स्टॉक में मेरा ऑप्शंस में ऐसा मानना है कि इफ़ यू आर नॉट लूजिंग योर मनी दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिट। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड्स। आप यहाँ देखो मुझे फंड्स की कितनी ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे 3,80,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, और मुझे मार्जिन चाहिए 3.2 लाख रुपीज़ की, ओके। एंड प्रोजेक्शन रिटर्न है मुझे 2% ही मिल सकता है मैक्सिमम, एंड दिस इज़ द वन बेस्ट केस सिनेरियो इन अ वे। एंड POP इज इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव प्रॉफिट। ये है जो हमारा अनफेयर एडवांटेज है, यू नो। तो 61% चांसेस हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा। सो दिस वॉज फॉर द सेलिंग। नाउ वी गो टू द बाइंग साइड, ओके। सो दिस इज बाइंग एंड दिस इज व्हाट ल्यूर्स यू। आपको अगर ये स्ट्रैटेजी बनानी तो आपके प्रॉफिट अनलिमिटेड है, यू नो, अनलिमिटेड, कहीं भी जा सकता है। अगर मार्केट 45,000 तक चला गया तो आप 2.5 लाख प्रॉफिट कर लोगे। अगर मार्केट गिर के 30,000 तक चला गया तो आप 3 लाख प्रॉफिट कर लोगे। और भाई इतना सारा प्रॉफिट कितने के खर्च पे? तो भाई 59,808 रुपीज़ पर, यू नो। आपको बस इतना ही फंड चाहिए और फंड नहीं चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लोगों को ल्यूर करता है, ओके, कि यार ले लेता हूँ, अगर हुआ तो वहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो आपके विनिंग परसेंटेज कितने हैं। सो दिस इज़ 41%। और अगर आपने सही से, अगर इस बीच में रहा आपका जो ब्रेक इवन है, सो इधर मार्केट शुड फॉल 1.7%, या फिर आप आज के लिए बेट कर रहे हो, या फिर हमने बेट करा था कि मार्केट 5.62% से ज़्यादा बढ़ेगा, तब जाकर आप प्रॉफिट बनाना चालू करते इन एनी डायरेक्शंस, यू नो। सो ये जो चीज़ है फंड रिक्वायरमेंट और मार्जिन एंड ये मैक्सिमम प्रॉफिट का जो आपको दिखता है, इस वजह से आप थोड़ा ल्यूर्ड अप हो जाते हो। दिस इज़ गुड, यस दिस इज़ गुड। अगर आप बाई नहीं करोगे तो सेलर्स बेचेंगे किसको? एंड इज़ दिस बैड फॉर सेलर्स? यस, अगर आप सही जगह पे खरीद के निकलोगे नहीं तो इट विल बी बैड फॉर सेलर्स। एंड सिमिलरली सेलर्स के लिए भी अनलिमिटेड रिस्क है, बट बहुत ज़्यादा इस पर उनको लेवरेज मिलता है एंड उसके ऊपर बात की जा सकती है। सो दिस इज़ इट। अगर मैं यहाँ से मूव करूँ तो आप ये भी देख सकते हैं किस हिसाब से बदल रहा है। एंड मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे है कि हाउ विल इट गो आफ्टर एक्सपायरी। सो जैसे जैसे एक्सपायरी बढ़ेगी, आप ये देखिए ये जो चीज़ है ये कर्व होता जाएगा एंड दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबल, ओके। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी गाइज अबाउट द एनालिसिस ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस जो आज बजट पे कई लोगों ने करा, एंड हाउ विल दैट पैन आउट। सो आप अगर देखें तो ये देखिए मेरा प्रॉफिट और लॉस दोनों अब बराबर हो चुका है। सो 8,606 रुपीज़ यहाँ है, 8,606 रुपीज़ यहाँ है, 12,000 मैंने आपको दिखाया था। तो अब पॉइंट आता है कि यार बाइंग में भी लॉस होता है, सेलिंग में भी लॉस होता है, तो करे क्या? ओके, सो पॉइंट आता है स्टॉप लॉस। अगर आप सही स्टॉप लॉस के साथ खेल रहे हो तो ही आप इस खेल में जीत सकते हो, यू नो। एंड अनफेयर एडवांटेज आपके पास कहाँ पे है? सेलिंग में, ऑलराइट। बाइंग में है, आई नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अगर मार्केट एक साइड जाता तो बायस जाता, तो हमने ये वाला ग्राफ भी देखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत वाइल्ड स्विंग्स चाहिए थे, तो आप फंड से ल्यूर हो जाते हो। सो इफ़ पॉसिबल एंड इफ़ यू कैन हैंडल इट, आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस, एंड देन असली पार्टी चालू होगी and probably will become be paisa wise. Thank you very much, and please share your strategy and please share your valuable feedback with us. Thank you very much guys.